हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटू क्लासेस में। आज आप लोग के बीच में 12th क्लास जेक मॉडल सेट इंग्लिश का सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को पता है कल आप लोग का 4 तारीख को एग्जाम है इंग्लिश का। उस पॉइंट व्यू से देखते हुए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची सेशन 2024-25 मॉडल क्वेश्चन पेपर। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन को। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नोटिस राइटिंग किसका एग्जाम्पल होता है? तो नोटिस राइटिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नोटिस। बोला नोटिस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो ध्यान दे दोस्तों, नोटिस का प्राइमरी पर्पस होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना, ठीक है, जितना भी है उस चीज़ के बारे में। जैसे 26 जनवरी के बारे में किसी को बताना है, तो वो सब चीज़ के बारे में, इवेंट के बारे में बताने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उस इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ए लेटर टू द एडिटर। तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लेटर टू एडिटर जो लिखा जाता है वो किस पे इंक्लूडेड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए क्लियर एंड कंसाइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस। मतलब कोई भी समझ आए कि अपना गांव मोहल्ला का जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है लेटर टू एडिटर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर से है लिखा हुआ क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। तो ध्यान दे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द फ्रेंच लैंग्वेज। है ना, हम लोग जानते हैं मिस्टर हेमल फ्रेंच के टीचर थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। बोल रहा है कि लॉस्ट स्प्रिंग का सेंट्रल थीम क्या था। तो ध्यान दे दोस्तों, लॉस्ट स्प्रिंग का जो सेंट्रल थीम होगा, द हर्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही नियरली ड्राउन्ड इन ए लेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रेट रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी द रेट रैप। बोल रहा है कि रेट रैप का स्टोरी का सिंबलाइज क्या होता है। तो ध्यान दे दोस्तों, रेट रैप स्टोरी का सिंबलाइज द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसिपेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। बोल रहा है कि चंपारण मूवमेंट का जो सक्सेस होने का मेन रीजन क्या था। तो मेन रीजन था महात्मा गांधी का लीडरशिप, और वहाँ के जो लोकल पीजेंट थे, लोकल किसान थे, तो वो सब हेल्प किए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोएट्स एंड पेनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। बोल रहा है कि पोएट्स एंड पेनकेक्स में ऑथर क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा था। तो पोएट्स एंड पेनकेक्स में ऑथर डिस्क्राइब कर रहा था ऑप्शन नंबर बी, द ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल। बोल रहा है कि द थर्ड लेवल वाला इंग्लिश चैप्टर में थर्ड लेवल का क्या इम्पोर्टेंस है। तो थर्ड लेवल का जो इम्पोर्टेंस है दोस्तों, इट रिप्रेजेंट्स द स्केप इनटू ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉप्टर पॉच। क्रॉप्टर पॉच से कितना मनी स्टोलन चोरी किया गया था। तो हमें याद रखें 30 करोनर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 करोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू फुलफिल ए प्रोफेसी दैट ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ ए टाइगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका। ध्यान दे दोस्तों, एंड ऑफ द अर्थ में ऑथर जर्नी का प्राइमरी पर्पस था अंटार्कटिका में लाइफ को एक्सपीरियंस करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदाव इन द एनिमी
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 का ए नंबर, वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर डिस्पाइट बीइंग एट वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट। बोल रहा है कि ऑन द फेस ऑफ इट का की थीम क्या था। तो की थीम जो था ऑन द फेस ऑफ इट का, द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपुल विथ डिसएबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदाव मेक एट द एंड ऑफ द एनिमी। बोल रहा है कि कौन सा डिसीजन डॉक्टर सदाव एट द एंड में लेते हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही हेल्प द एनिमी सोल्जर एस्केप। तो क्या डिसीजन लिया, वो डिसीजन लिया एनिमी सोल्जर को एस्केप करना है और उसको डिसरिगार्डिंग और कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और एनिमी सोल्जर को एस्केप किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से है, यहाँ पे जो एक्सट्रेक्ट लिखा हुआ है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप ए बाउर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट है। अब इसको पढ़ के इसके क्वेश्चन को जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। बोल रहा है कि जो गिवन एक्सट्रैक्ट है कौन सा पोएम से लिया गया है। तो ध्यान दे दोस्तों, ये लिया गया थिंग ऑफ ब्यूटी से। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से कहानी को पढ़े होंगे, अच्छे से पोएम को पढ़े होंगे, तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी का लाइन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज ए जॉय फॉर एवर इन द पोएम। बोल रहा है कि इस पोएम में ये जॉय फॉर एवर क्या डिस्क्राइब करता है। तो ये डिस्क्राइब करता है ये थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विथ ये थिंग ऑफ ब्यूटी। बोला कौन सा फीलिंग पोएट एसोसिएट किया थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट। बोला कीपिंग क्वाइट का मतलब पोएट क्या समझता है। तो कीपिंग क्वाइट का मतलब पोएट समझता है, यहाँ पे ध्यान दे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टॉकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड। स्पीकर सजेस्ट किया सिटी पीपल को, क्या सजेस्ट किया था, जो रोड साइड स्टैंड के पास कर रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान दे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सार्कास्टिक एंड बिटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज चार्ले डिस्क्राइब्ड द पीपल एंड द एटमॉस्फेयर एट द थर्ड लेवल। तो ध्यान दे दोस्तों, दे आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ एंड द स्ट्रीट्स लुक लाइक दे आर फ्रॉम द 19th सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग। तो ये हो जाएगा 100 टाइगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन ऑन द फेस ऑफ इट। बोल रहा है ऑन द फेस ऑफ इट में दो मेन कैरेक्टर कौन थे। तो इसमें दो मेन कैरेक्टर जो थे डेरी एंड मिस्टर लैम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम गिव टू डेरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट। बोल रहा ऑन द फेस ऑफ इट वाले चैप्टर में मिस्टर लैम ने डेरी को कौन सा एडवाइस दिए थे। तो दिए थे ही शुड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर, मतलब दूसरे के ओपिनियंस को इग्नोर करे एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के ब्यूटी पे फोकस करे और दूसरे के ओपिनियन को इग्नोर करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द महाराजा लेगेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग। तो ध्यान दे दोस्तों,
क्या लीगेसी, मतलब बोल रहा है कि महाराजा का डेथ होने के बाद, बोल रहा है द टाइगर किंग में महाराजा का डेथ होने के बाद महाराजा लीगेसी का क्या हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज किया, क्योंकि महाराजा लीगेसी क्या था, टाइगर को मारना, और जैसे ही महाराजा का डेथ हुआ तो टाइगर क्या हुआ, धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज करने लगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जीत काला हाइड हरसेल्फ। बोल रहा है कि जीत काला अपने आप को हाइड करता है, क्यों। तो ध्यान दे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू स्टॉप पीपुल फ्रॉम कटिंग द हेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी। बोल रहा है क्या चीज़ हर्ट करता है बामा इन द सोसाइटी में। तो ध्यान दे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड। बोल रहा है पावर और प्राइड के बीच में द टाइगर किंग वाले स्टोरी चैप्टर में क्या सजेस्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज्ड। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा फाइनली 30 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इसको आप तैयार करके एग्जाम में जरूर जाएं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।